नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के स्पेशल प्रोग्राम में और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसके चलते रुड़की ARTO कार्यालय पर ग्रीन कार्ड बनवाने वाली गाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। उत्तराखंड में आने वाले यात्री वाहन की टेक्निकल जांच होने के बाद ही चारधाम यात्रा के योग्य होंगे। पहाड़ी क्षेत्र में चलने वाले वाहनों के फिटनेस से जांच की जा रही है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो सके। RTO कार्यालय में ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। ग्रीन कार्ड हमारे यहाँ 1 महीने से शुरू हो चुका है बनना। और ग्रीन कार्ड एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसमें आपके सभी कागज़ों को पहले चेक किया जाता है, गाड़ी को चेक किया जाता है और ओके होने के बाद एक ग्रीन कार्ड इशू किया जाता है। तो वहाँ ऑफिस में हमारे यहाँ काफ़ी भीड़ होने और स्पेस ना होने के कारण, जाम लगने के कारण, और कई दिनों से हमारे पास खबर आ रही थी कुछ लोग एजेंट्स का काम कर रहे हैं, पब्लिक को लूट रहे हैं। तो इसलिए हमने कल ये डिसाइड किया कि हम अपना जो ये ग्रीन कार्ड वाला है उसको शिफ्ट कर देते हैं। तो आज आप देख रहे होंगे पीछे काफ़ी बड़ा अपना फील्ड है। यहाँ से गाड़ियों के एंट्री पॉइंट अलग है, एग्ज़िट पॉइंट अलग है और ना ही जाम लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में यात्रियों को भी सुविधा है, हमें भी सुविधा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, एजेंट्स का भी वो नहीं है। इसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति आपसे पैसे लेता है, मतलब मेरी जनता से गुजारिश है, आपसे पैसे लेता है या आप उसको पैसा देते हैं, तो उसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं है, आप स्वयं जिम्मेदार हैं। क्योंकि विभाग अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है और पूरी कोशिश करता है कि आपको सेफ रख सके। तो आपकी जिम्मेदारी होगी, इसमें विभाग अपनी तरफ से। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। वहीं जहां एक तरफ 15 दिनों के लिए सभी धामों में VIP दर्शन के लिए रोक लगाई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के केदारनाथ आने पर कांग्रेस पार्टी नाराज नजर आ रही है। इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि केदारनाथ धाम के कपाट खुले ही सरकार के दावे हवा हवाई हो गए और मुख्यमंत्री ने स्वयं केदारनाथ जाकर अपने ही आदेश की धज्जियां उड़ा दी। वहीं दूसरी ओर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखकर घबरा गया है, जबकि मुख्यमंत्री का वहां पर मौजूद होना दिखाता है कि चारों धाम यात्रा की व्यवस्था उन्हें कितनी चिंता है। चारधाम यात्रा को लेकर के सरकार लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जैसे ही कल केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुले, अव्यवस्थाएं जो है हावी हो गई है और सरकार के दावे जो है हवा हवा हो गए। सरकार ने पहले एक आदेश जारी किया था कि 15 दिन तक कोई भी VIP जो है मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन पहले दिन ही केदारनाथ में जिस तरीके से स्वयं मुख्यमंत्री पहुंचे, उन्होंने अपने ही आदेशों की जो है धज्जियां उड़ा दी। अगर आप जो है आदेश का पालन नहीं कर सकते या अपने सहयोगियों से उसका पालन नहीं करवा सकते, फिर आदेश जारी करने की आवश्यकता क्या है। और अब अभिनेत्री भी जो है वहां आ रही है, तो किस तरीके से आप VIP मूवमेंट पर रोक लगा पा रहे हैं। ये सरकार होमवर्क नहीं करती और बड़े बड़े दावे बिना होमवर्क पूरा किए ही कर जाती है और बाद में जो है हंसी का पात्र बनती है। और जैसे ही चारधाम यात्रा में आप देखिए, कल जो है उद्घाटन का समय था और तीर्थ पुरोहित और जो है व्यापारी लगातार इसका विरोध कर रहे थे। ऐसी स्थिति क्यों आई? इससे प्रदेश की छवि खराब हो रही है। आपको पहले ही जो है तीर्थ पुरोहितों से, व्यापारियों से जो है समुचित बातचीत करनी चाहिए थी और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए था। हरिद्वार में भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान जिस तरीके से अव्यवस्था हावी रही और पुलिस ने जिस तरीके से श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता की, निश्चित तौर पर उससे प्रदेश की छवि खराब हुई है। ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए हम सरकार को पहले से चेता रहे थे, लेकिन विपक्ष के आरोपों को सरकार गंभीरता से नहीं लेती। और निश्चित तौर पर अभी तो देखिए चारधाम यात्रा शुरू हुई है, जैसे जैसे चारधाम यात्रा आगे बढ़ेगी, सरकार की व्यवस्थाओं की पोल जो है बड़ी भारी मात्रा में खुलती चली जाएगी। देखिए, ऐसा है, विपक्ष खाली मुद्दा बना रहा है। अभी कल के ही दिन वो इतना घबरा गए जब उन्होंने वहां पे श्रद्धालुओं का वो जमावड़ा देखा। वो इसलिए विचलित हैं कि हम लोग जहाँ पे सुविधाओं के हमने वहां पे रोना था, वो हम रो नहीं पा रहे ढंग से, क्योंकि सारी सब सुविधाएं सरकार द्वारा चकाचौंध की गई हैं। रही बात VIP का जो वो मुद्दा बना रहे हैं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में वहां पे मौजूद थे और उनका वहां पे मौजूद होना बताता है कि वो कितने वहां की सुविधाओं को लेकर, वहां की व्यवस्थाओं को लेकर कितने संवेदनशील हैं और चिंतित है। तो ये सारी चीजों का मुद्दा उनको नहीं बनाना चाहिए। हर चीज पर राजनीति करनी अच्छी बात नहीं है।
हाँ, अभी यात्रा होने दीजिए। 10-15 दिन के बाद अगर उनको लगता है कि कहीं पे कोई कमी पेशी आ रही है तो वो बता सकते हैं, उनका काम है वो। लेकिन अभी फर्स्ट डे ही इस तरीके से व्यवहार करना कांग्रेस के लिए बिल्कुल अनुचित है। मैं कहूँगी कि देखिए, विश्व स्तर के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और हमारी जो विश्व प्रसिद्ध ये चार धाम यात्रा है, इसमें कांग्रेस को भी सहयोग करना चाहिए और सबको यही सोच रखनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत। यमुनोत्री के निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने अवैध तरीके से जिला पंचायत पर वसूली का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं से इको टूरिज्म के नाम पर अवैध तरीके से वसूली की जा रही है। सुविधा के नाम पर कोई भी काम नहीं किया गया है। जिला पंचायत अवैध तरीके से वसूली कर रहा है, जिसके लिए सियासत गर्मा गई है। फिलहाल भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि इस तरह का कोई मामला नहीं है। निर्दलीय विधायक संजय डोभाल का भाजपा के नेता समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो अवैध तरीके से वसूली हो रही है बंद होनी चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग खंड बड़कोट पर जो जिला पंचायत द्वारा अवैध वसूली अलीगढ़ में की जा रही है, उसके खिलाफ मैं बिल्कुल जो अवैध वसूली की जा रही है उसको वैसा मैं यमुनोत्री विधानसभा में बिल्कुल हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी मोहम्मद गजनी यहाँ यमुनोत्री विधानसभा में आए और यहाँ अपना अवैध वसूली का अड्डा बनाए, क्योंकि जिला पंचायत द्वारा हर साल यमुनोत्री धाम से जहाँ की हमारे श्रद्धालु तीर्थाटन के लिए आते हैं 5-6 करोड़ रुपए वसूले जाते हैं और उन 5-6 करोड़ से जिला पंचायत के वहां पे लगभग 20,000 मजदूर कार्य करते हैं, जो कि बेचारे घोड़े डंडी कंडी पे लगे रहते हैं। वो सबके सब शौच के लिए मां यमुना को गंदा करते हैं, क्योंकि जिला पंचायत का कार्य केवल यमुनोत्री धाम में केवल अवैध वसूली करना है और उनको केवल वसूली करना है, क्योंकि वो मोहम्मद गजनी है, उसे वसूली के अलावा कोई मतलब नहीं है। मजदूरों के लिए वहां पर 10 शौचालय तक जिला पंचायत ने नहीं बनाए हैं, घोड़ा पड़ाव नहीं बनाया है, कोई भी सुविधा जिला पंचायत की इन 4 सालों में वहां पर नहीं की गई, केवल अवैध वसूली की जाती है। और इनका कार्य यही है कि आज इको टैक्स के नाम पे यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग पर, जो कि बिल्कुल अवैध है, मेरी राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के दिल्ली से लेके यहाँ के अधिशासी अभियंता से तक बात हो रखी है। नहीं, देखिए, पैसा ले रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब जिला पंचायतों का अपना एक कार्य क्षेत्र है, ऑटोनोमस बॉडीज है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतना पर्याप्त तो होता होगा कि जिससे इतनी बड़ी सुविधाएं जुटाई जा सके। जब सरकार के संसाधन पर्याप्त नहीं हो पाते हैं तो एक जिला पंचायत का संसाधन कितना पर्याप्त हो सकता है। हाँ, ठीक है, जो भी मिल रहा है उसका सदुपयोग होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस अब जैसे इको टैक्स के रूप में वो ले रहे हैं तो उसको उसी रूप में पर्यावरण पर खर्च होना चाहिए, यात्रा पर खर्च होना चाहिए, उस तरह होना चाहिए। अगर उसमें कोई अनियमितता होगी तो विधायक जी उस विषय को सरकार के सामने लाएंगे तो सरकार उसका संज्ञान लेगी, लेकिन मैं पर्याप्त व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत को लेकर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने साबिर साहब की दरगाह में पहुंचकर चादर चढ़ाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के लिए प्रार्थना की। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लिए जीत की चादर पेश की गई है और उनकी जीत की दुआ मांगी गई है। हमने दुआ की है साबिर पाक के इस आस्थाने पे कि हमारा मानना है कि मेरे नबी ने फरमाया कि हमारे जो वली अल्लाह हैं वो अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं और उनके पास आकर खुदा से अगर हम दुआ करते हैं तो वो दुआएं कभी खाली नहीं जाती, वो मकबूल दुआएं होती हैं। इसलिए हम साबिर पाक के इस आस्थाने में आए हैं और हमने साफ मन से यहाँ दुआ की है कि इस वक्त के दुनिया के जो हालात चल रहे हैं, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, जंग के कगार पर मुल्क खड़े हैं, ऐसे हालात में मुल्क की बागडोर मजबूत नेता के हाथ में होनी चाहिए। कोई कमज़ोर व्यक्ति आ गया तो देश की सुरक्षा को ख़तरा हो सकता है। इसलिए हमने दुआ की है साबिर पाक के आस्थाने पे कि इस बार मोदी जी एक ऐतिहासिक जीत के साथ एक बार फिर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी पे को संभालें, वो एक ऐतिहासिक जीत के साथ यहाँ आए, दोबारा वो प्रधानमंत्री बने। उत्तराखंड के अंदर 5 लोकसभा सीटें हम युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ऐतिहासिक वोट से जीत के आए। हमने दुआ की है और जब जब हमने यहाँ की दुआ मांगी है वो तमाम दुआएं मकबूल दुआएं हुई हैं। साबिर पाक ने हमारी तमाम दुआओं को सुना है।
नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं कांग्रेस मुख्यालय में नगर निकाय के दावेदारों के आवेदन पत्र आना शुरू हो चुके हैं, जिसे लेकर कांग्रेस के नगर निकाय प्रभारी वीरेंद्र पोखरियाल ने कहा कि अभी तक कुल 15 आवेदन आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। देखिए, जो महानगर ने अभी आवेदन लिए हैं उनकी तो मुझे संज्ञान नहीं है, पर जो मेरे पे 15 आवेदन आए हैं उनका मेरे पे जो है 15 आवेदन आए हैं मेरे पास। और नगर निकाय के चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी जोर शोर से तैयार है और किसी भी टाइम अगर घोषणा होती तो। पर्यटक नगरी रानीखेत में पहली बार किताब कौतुकी का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर एस.के. यादव और कैंट सीईओ कुणाल रोहियाल के द्वारा दीप प्रज्वलन करके हुई। इससे पहले सेंटर कमांडेंट और कैंट सीईओ ने किताब कौतुक में लगाई गई किताबों, काष्ठ कला, हस्तशिल्प और पिरुल से बनी वस्तुओं का अवलोकन किया और काफी सराहना की। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। किताब कौतिक का कारवां रानीखेत तक पहुंच गया है। ये नवा आयोजन है और इससे पूर्व क्रिएटिव उत्तराखंड मेयर पहाड़ की ओर से पूरे कुमाऊं में 8 आयोजन किए जा चुके हैं। रानीखेत में ये नवा आयोजन होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ स्टेशन कमांडेंट संजय कुमार यादव जी ने किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत करीब 60 से 70 हज़ार किताबें यहाँ लगाई गई हैं विभिन्न प्रकाशकों द्वारा, जो बाल साहित्य भी है, हिंदी और अंग्रेजी की किताबें भी हैं और जिनके स्टॉल्स यहाँ लगे हैं। हस्तशिल्प के भी स्टॉल्स लगे हैं, जो स्थानीय हस्तशिल्प है उस पर जो काम कर रहे हैं उन्होंने भी अपने स्टॉल्स लगाए हैं। साथ में यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम विभिन्न विद्यालयों के हो रहे हैं और विमर्श और परिचर्चा भी हो रही है विभिन्न विषयों पर, और खासकर साहित्यिक चर्चाएं, लेखकों से सीधी बातचीत, ये सारे कार्यक्रम आज से यहाँ शुरू हो चुके हैं। प्रहलाद मेहरा जी जो हमारे लोक गायक थे और दिवंगत हो चुके हैं, उनकी स्मृति में यहाँ शाम को एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी रखा गया है जो उन्हें समर्पित है, जिसमें पद्मश्री बसंती बिष्ट, दीवान कनवाल जी जो लोक गायक हैं और घुघुती जागर टीम, शिवांशु जो बाल कलाकार हैं और भी बहुत से कलाकार हमारे बीच हैं, कमला देवी हैं जो जागर गायिका हैं, सब लोग हमारे बीच पहुंच चुके हैं और आज शाम को वो अपनी प्रस्तुतियां देंगे, जो भव्य रूप से यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें छावनी परिषद रानीखेत का भी सहयोग है, रानीखेत सांस्कृतिक समिति का भी सहयोग है और इसे नगर निगम देहरादून द्वारा रिस्पना नदी पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्यवाही लगातार जारी है, जिसे लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट के नेतृत्व में देहरादून में 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। वहीं हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि अगर सरकार मजदूरों को अतिक्रमण के नाम पर हटाती है तो मजदूरों के प्रवास के लिए उचित व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग गरीब और मेहनतकश, और अगर सरकार उनका विस्थापन करती है तो वो कहां जाएंगे। आज सारे उत्तराखंड के ट्रेड जोन ने इंटीग्रेटेड सिटी जितने थी, इन्होंने सबने धरना दिया। जो 20 बस्तियों को उजाड़ने का सरकार ने निर्णय किया, घोषणा की कि उनको हम उजाड़ेंगे। अरे भाई, उन बस्तियों को पानी बिजली मिला हुआ है, वर्षों से बसे हुए हैं। कब से दिया कि 16 के बाद, क्या माना गया कि 16 के बाद बसे हैं, और पहले जो बसे उनका क्या होगा। जब ये है कि किसी बस्ती को उजाड़ा नहीं जाएगा, नियमितीकरण की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू कर रहे आप। ये देहरादून के चारों तरफ बस्तियां हैं जहाँ पानी, बिजली, सड़क, सारी सुविधाएं हैं, आराम से रह रहे, कोई पानी के बहाव रुकावट नहीं है, कहीं नदी में सड़क का रुकावट नहीं है। हम भी कहते हैं अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, पानी का बहाव नहीं होना चाहिए, सड़क का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। तो जो सालों से बस रहे हैं, अब आप उनको उजाड़ने की, अरे बसाने की बात करो ना। सरकार का काम होता है बसाने की, छत देने की, और आप उनको उजाड़ने की बात कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे वो लोग? उसके लिए योजना बनाओ, स्टडी करो, अध्ययन करो, और जब नियमितीकरण की बात आती है तो ये नई बात कहाँ से पैदा होगी। क्यों आप हजारों लोगों को आप सड़कों पर ला रहे हो? गरीब लोग हैं, मेहनत लोग, मेहनत मजदूरी करके बसे, तो उसका अध्ययन करो ठीक से। और उससे पहले देहरादून में माफियाओं ने कितने भूमि कब्जा की, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े मॉल सरकारी संपत्ति पर बने हैं, अतिक्रमण करके बने हैं, उनके बारे में देख। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, रुकेंगे और आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एएनपी न्यूज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत लंबे समय से भुगतान के लिए तरस रहे अस्पताल स्वामियों के लिए अच्छी खबर है। अटल आयुष्मान के तहत भारत सरकार के TMS पोर्टल में दिक्कत आ रही थी, उसे अब दूर कर दिया गया है और लंबित 3 महीने के बकाया भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बात की जानकारी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक क्लेम मैनेजमेंट VS तोलिया ने दी है। इस नए वर्जन को लागू किया था, जो कि भारत में कुछ राज्यों में था, जिसमें उत्तराखंड भी एक राज्य था। लगभग आज की तारीख में हमारे पास 35 हज़ार से ज़्यादा क्लेम इस जो तकनीकी दिक्कतें आई थी उसके कारण लंबित हुए थे, और जो कि मैंने पहले भी बताया था कि अभी भुगतान की प्रक्रिया चालू हो गई है और अस्पतालों को भुगतान होना प्रारंभ हो गया है। कुछ आंकड़ा सर अस्पतालों का ये सभी के अस्पताल है जो आयुष्मान में, तो जो भी अस्पताल, सारे अस्पतालों के क्लेम्स है, ये कि किसी एक अस्पताल के होते कि क्लेम पोर्टल पर आधारित है, तो पोर्टल सभी अस्पतालों के लिए वो दिक्कतें उन अस्पतालों को आई। लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अस्पताल आश्वस्त रहे, कोई धनराशि या बजट की कोई समस्या नहीं। उनके जो भी ड्यूज हैं क्लेम्स के सापेक्ष जो धनराशि यहाँ पर है। टिहरी जनपद के अंतर्गत देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर में मोटर मार्ग से संबंधित ठेकेदार द्वारा घटिया गुणवत्ता से कार्य किए जाने का आरोप स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगाया गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त निरीक्षण करने की जिला प्रशासन से मांग की। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने सड़क की गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े किए हैं। कहा कि संबंधित ठेकेदार द्वारा सड़क मार्ग पर पेंटिंग का कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण सरकारी धन का सीधा दुरुपयोग इस सड़क पर नजर आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि रोड में बहुत अच्छा काम होना चाहिए, है ना। सही तो रहे पर थोड़ा बहुत कमियां भी बहुत है। हम ये चाहते हैं कि सही होना चाहिए। अब गांव वालों को झेलना पड़ेगा और किसको झेलना पड़ेगा, हम ही लोगों को झेलना पड़ेगा ना। खुशी तो बहुत थी कि जब रोड आई तो हम बहुत खुश हुए कि यहाँ रोड आ गई, पर क्या करें, रोड आने का कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पेंडिंग होती है, फिर 2-4 महीने बाद वो खड़ जाती है। होता है पैसों का तो दुरुपयोग होता है। चाहती हूँ कि काम रोड पे अच्छा होना चाहिए। धन्यवाद। क्या नाम आपका? सुरजा देवी जी। क्या है आप यहाँ के? ये पारगोड के ग्राम प्रधान श्रीमती सुरजा देवी जी। यहाँ पर विगत कुछ समय से पेंटिंग का काम चल रहा है और स्थानीय जनता को लगा कि इसमें नियमों को ताक पर रखकर ये पेंटिंग की जा रही है। लेकिन जब लोगों ने यहाँ पर शिकायत की, अधिशासी अभियंता कीर्तिनगर यहाँ पर आए, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क पर अनियमितता पाई जा रही है और इसलिए लोगों का बड़ा आक्रोश है कि वास्तव में एक्शन के संज्ञान लेने के बावजूद भी सड़क पर नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। ठेकेदार का रवैया बिल्कुल नकारात्मक है और जिस तरीके से आपने देखा, जब पब्लिक प्रशासन के सामने अपनी बातों को रख रही थी, सड़क की कमियों के बारे में बता रही थी, तो ठेकेदार का स्पष्ट रूप से कहना था कि ये जनता का पैसा नहीं है, ये सरकार का पैसा है। और ये स्पष्ट दिखाता है कि ठेकेदार ये कहना चाहता है कि मैं अपनी मनमानी इस सड़क पर करता रहूंगा। देखो, SDM को यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने एक पत्र दिया था और उस पत्र के बावजूद यहाँ पर प्रशासन ने संज्ञान लिया है। हमें आशा और उम्मीद है कि प्रशासन इस सहस्त्रधारा रोड स्थित ड्रोन वाटिका कॉलोनी द्वारा कॉलोनी के मुख्य द्वार पर मीठे शरबत का वितरण किया गया। समिति के अध्यक्ष राजदेव सिंह यादव, कॉलोनी के सचिव सुधीर मेहता और अन्य पदाधिकारियों द्वारा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक 1500 से अधिक लोगों को मीठे शरबत का वितरण किया गया। जनपद उधम सिंह नगर में खाटिमा कोतवाली क्षेत्र के अंदर थाना अध्यक्ष अनिल जोशी के नेतृत्व में उप निरीक्षक मनोज सिंह देव और पुलिस टीम के साथ थाना क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न जगहों पर मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि के तहत नशा मुक्ति अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य आम जनता को जागरूक करना है। इस अभियान के तहत मेला, घाट और बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड आदि जगहों पर पहुंचकर पुलिस ने लोगों को नदी को लेकर जागरूकता की, साथ ही नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी समझाया। साथ ही शराब पीकर वाहन न चलाने और बच्चों को भी नशे से दूर रखने, हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने और साइबर अपराध से बचाव की भी जानकारी दी। ये ड्रग फ्री देवभूमि जो मिशन है, इसके दृष्टिगत नशा मुक्ति अभियान चलाया गया 2 महीने की।
इसमें लोगों को नशे के विरुद्ध जागरूकता के संबंध में अवगत कराया जा रहा है, नशे के दुष्प्रभावों के बारे में अवगत कराया जा रहा है। ये अभियान लगातार